आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की, सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। ऐसे शेर के खाली कि रातें बड़ी लंबी है, वजूद इंसान का खाकी है, इंसान की फितरत में थकावट है, और ये आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की महफिल पाक में हम और आप आए हैं। हुजूर की महफिल को जो जिस अंदाज से सजाता है, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप खराब करने के लिए आए हैं। लाशऊरी तौर पर आपसे ये जो रूह और रूहानियत का ताल्लुक है, आपकी आवाज़ों की बुनियाद पर वो कहीं से कम पड़ रहा है। इसलिए जो लोग खड़े हुए हैं, ज़माना तकलीद का है। एक भाई को देख करके दूसरा भाई खड़ा हो जाता है, दूसरे को देख करके तीसरा खड़ा हो जाता है, और इस आपके खड़े होने और आपके हालात और हरकत व सकनात की बुनियाद पर कुछ माहौल में खराबियां पैदा हो रही हैं। इसलिए बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो लोग खड़े हैं, जहां पर जगह है, जितनी जगह मिले आप बैठ जाइए। कितनी देर आप खड़े रहेंगे? भाईजान बैठ जाएं थोड़ी देर तक। आवाज़ अगर समझ में आ रही है तो बैठ जाइए, आप लोग वहीं पे बैठ जाएं, बैठ जाइए। अगर दिल इजाजत दे कि आपका वजूद अगर जमीन पर बैठने के लायक है तो बैठ जाएं आप। अभी तकरीबन 6 घंटा आप कितनी देर तक खड़े रहेंगे? भाईजान आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, थोड़ा सा बैठ जाइए आप, इंशाल्लाह हो जाएगा जो होना है। आप लोग बैठ सकते हैं, बैठ जाइए आप लोग भी, बैठ जाइए। कितनी देर खड़े रहेंगे? खड़े हुए आप में तकलीफ मुझे बैठे बैठे हो रही है, इसलिए बैठ जाइए अदब के साथ, जिसे जहां जगह मिले। इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो, इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो। ये इश्क की है बुलंदी, अदब से चढ़ते रहो। भटक न जाएं कहीं राह से हमारे कदम, कदम कदम पे दुरूद व सलाम पढ़ते रहो। आइए हुजूरी कल्ब के साथ आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाहे आलीजी जाह में दुरूद पाक का नजराने वफा पेश करें और पढ़ें बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिहि अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। उर्से सईद मिल्लत की अजीम तकरीब में हम और आप बैठे हुए हैं। ये कुमकुमे, ये लाइटिंग, ये सजावट, उलमाए किराम का हुजूम, मद्दाहाने मुस्तफ़ा की जमात, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब का आपने एक अजीम खिताब समाअत किया। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आपकी निगाहों के सामने वो तमाम मद्दाहियत के सितारे जगमगाएंगे जिनका आप इंतजार कर रहे हैं। यूं तो हर साल इतनी तादाद में आप आते हैं, आज तो मुल्क हिंदुस्तान के दिलो दिमाग की आमद है, और उस जात की आमद है कि लोग कहते हैं इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में अगर जंगल को मंगल बनाना हो, जिस तरह अगर शक्कर रख दिया जाए तो चूंटी की आमद का इंतजार नहीं किया जाता, अगर किसी गांव में उस शाकाने मुस्तफा और अहले बैत के आशिकों का हुजूम जमा करना हो, एक नाम अमीनुल कादरी आ जाए, उस शाकाने मुस्तफा का ठाठे मारता हुआ मजमा पहुंच जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के बाद आप उस जात के चेहरे का दीदार करेंगे,
उनकी पाकीज़ा गुफ्तगू भी आप समाअत करेंगे। अमीनुल कादरी साहब क़िबला की शोहरत सोशल मीडिया की बुनियाद पर नहीं है, उनके आबाओ अजदाद के खून की तासीर ऐसी है कि मोजज़े अपने बांदाज़े दिगर बोलते हैं, वक्त आ जाए तो नेज़ों पे भी सर बोलते हैं। जिस बाप का वो बेटा है, उनको शोहरत की जरूरत सोशल मीडिया के लिए नहीं है। अमीनुल कादरी तो उस जात का नाम है कि अगर जंगल में मंगल करना हो तो एक नाम अमीनुल कादरी का छपवा दो, उस शाकाने मुस्तफ़ा ऐसे दौड़ते हुए आते हैं जैसे कि दिलों की कायनात अपने दिलों की हाथों की हथेली पर लेकर के जमा हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ऐसे ऐसे आफ्ताब व माहताब को जमा किया है उर्से सईद मिल्लत के अराकीन, मुंतज़मीन, मुहिब्बीन और मुतवस्सिलीन ने कि इंशाअल्लाह जो जात आपके दरमियान है खुसूसियत के साथ इस वक्त बिला मुबालगा मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि लोगों को शेर काफिया सोचने में जितना वक्त लगता है उतनी देर में अगर कोई शख्स हिंदुस्तान में शेर तैयार कर सकता है तो उसे ज़ीशान मतरावी के नाम से लोग जानते हैं। अगर हुजूर की सीरत के एक खाकों को उन्होंने 4 मिसरों में जमा किया तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े अदबी मुशायरों में जब मैंने इन 4 मिसरों को पढ़ा तो लोगों की फिक्रें और लोगों के एहसास को ये बात कहने पर उनकी फिक्रें आमादा हो गई कि ऐसा लगता है कि गालिब और मीर के तखय्युलात को कोई अपने तखय्युलात का अक्कासी बना करके उसने ये शेर कहा हो कि प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की। लोग जिंदगी में एक आसाइश और आराइश की बात करते थे, लोग ये तो बात करते हैं कि जब अपनी चादरें और सूमती कीमती की बात हो तो सामने निगाहों में रखो। जब कभी इंसान को एहसास हो कि प्लेट को चाट कर खाना चाहिए तब सुन्नते रसूल को याद करो, जब पानी बैठ कर पीना हो तब सुन्नते रसूल को याद करो, 3 घोंट में पानी पीना हो तो सुन्नते रसूल को याद करो। शेर उसूल पर अगर उतर करके किसी ने नए ज़ाविये और नए सलीके से हुजूर की एक सुन्नत को शायरी की शक्ल में दुनिया के सामने पेश किया था तो मेरी नजर में वो तने तनहा शायर ज़ीशान मतरावी है, जिसने कहा था कि अगर फकीरी हो, तलाशी हो, गरीबी हो, एहसासे कमतरी हो तो कभी इन 4 मिसरों को सहारा ले लेना कि प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की, सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। ऐसे शेर के खालिक का नाम ज़ीशान मतरावी है। तकरीबन 15 साल पहले मैं इनका 13 से 14 साल पहले इनका एक शेर पढ़ता था कि जन्नत जिसे समझा है तू ऐसा तो नहीं है, आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है, बाकी थी अभी रात तो फिर चांद छुपा क्यों, उसने कहीं सरकार को देखा तो नहीं है। इंशाअल्लाह उनका इनकलाबी और आफाकी लहजा, उनका मुजाहिदाना तेवर आप मुलाहिजा करेंगे। इश्क और आशिकी के उसूल पर खड़े होकर के नात पढ़ने वाली ये आवाज मुल्क हिंदुस्तान को अपनी आवाज और अंदाज की बुनियाद पर यकजहती और उर्दू अदब, उर्दू तारीख, उर्दू समातों को एक नहज पर ला करके खड़ा करने वाली ये आवाज, शहर बदला, इलाके बदले, दस्तूर बदले, समातें बदली, मगर एक शख्स इश्क और आशिकी के दस्तूर पर खड़े होकर के नात पढ़ता रहा। बराऊं शरीफ की जमीन के जर्रों को अपने चेहरों का गाजा बनाकर पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जहां तक उर्दू समझी जाती है वहां के दिलो दिमाग पर असर हुआ, जिसे दुनिया जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी के नाम से जानती है। इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं। एक ऐसा लहजा जब हुजूर की सीरत तैयबात के हवाले से, हुजूर के गेसुए अंबरी के हवाले से, हुजूर के जुल्फे दोता के हवाले से उसने हुजूर की नात पढ़ी तो समातों के जरिए दिलों के नेहा खानों में इश्क का सुरूर जिसने उतार दिया, जिसे दुनिया मद्दाह रसूल अनाम जनाब जाकिर इस्माइली के नाम से जानती है। इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। उलमाए किराम का एक अजीम और नूरानी और रूहानी काफिला है। आपको अब कैफियत को कैफियत में तब्दील करना है, रूह को रूहानियत से आपको करीब होना है। उर्से सईद मिल्लत पे जुमला उलमाए किराम शोरा इज़ाम मद्दाहने बहिश्ते रिसालत की जलवा गरी है। एक बार मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा हाथों को उठाए, दिल लगाकर अकीदत और एहतराम के साथ हुजूर को पुकारें और दोनों हाथों को उठा करके कह दें या रसूल अल्लाह,
इस अंदाज से नहीं। मैंने अभी देखा आपसे कहा जा रहा है, देखिए सन बदला है, तारीख बदली।